हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम पार्ट 3। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल दिए हैं, ड्रेनेज सिस्टम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें मैंने बात करी है, डिस्कस किया है हमने। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, और इंडस रिवर सिस्टम। अब हम बात करेंगे पेनिसुलर रिवर सिस्टम्स की इसमें। ठीक है, कि कौन कौन सी रिवर्स हैं, पेनिसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं इंडिया में, और साथ ही साथ इनलैंड वाटर रिवर सिस्टम्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि जो पेनिसुलर रिवर्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, यानी कि 2 तरह की रिवर्स हैं जो कि ईस्ट डायरेक्शन में बह रही हैं और वेस्ट डायरेक्शन में बह रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, सुवर्णखा, ब्रह्मानी और पेन्नूरू। ठीक है, ये जो रिवर्स हैं ये हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और कहाँ पे जाके ये इनका एंड होता है, कहाँ जाके ये मिलती हैं और किस किस स्टेट से गुजरती हैं और उनकी सहायक नदियां कौन कौन है। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि थ्री मेन डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो, 3 तरीके की मेन डायरेक्शन है कि कैसे ये फ्लो करती हैं। देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेनिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एंड टुवर्ड्स इनटू अ बे ऑफ बंगाल। यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो कि साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है, साउथ ईस्ट में बहती हैं, ड्रेनिंग करती हैं, ठीक है, और लास्ट में जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, वहां पे गिर जाती हैं। द नर्मदा ताप्ती फ्लोइंग वेस्ट, ठीक है, ये पश्चिम की तरफ वेस्ट फ्लोइंग है नर्मदा और ताप्ती, और इनका जो ओरिजिन है, इनका जो उद्गम है वो वेस्टर्न घाट से होता है और ये लास्ट में जाकर के अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में मिल जाती हैं। ठीक है, और जो ट्रिब्यूटरी है गंगा और यमुना की, जैसे कि चंबल, ठीक है, बेतवा, केन, सोन और दामोदर, ये फ्लो करती हैं ईस्टर्ली डायरेक्शन में। ठीक है, ये गंगा और यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन और दामोदर, जो कि फ्लो करती हैं ईस्टर्न डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, कौन सी हैं जो अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, ठीक है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है और कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं महानदी। महानदी इट ओरिजिनेट फ्रॉम दंदा कार्याना सॉरी दंदा कारानिया इन अ रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका ओरिजिन यहाँ से होता है, दंदा कारनिया से, ठीक है, जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है छत्तीसगढ़ के। इट लाइज अ सॉसर शेप्ड बेसिन कॉल्ड द छत्तीसगढ़ प्लेन। ये क्या करता है कि एक सॉसर शेप्ड बेसिन बनाता है, यानी कि इसका जो किनारा जो बनता है इस नदी का वो एक सॉसर शेप्ड होता है, जिसको हम छत्तीसगढ़ का प्लेन कहते हैं। ठीक है, हीराकुंड डैम जो कि इस नदी पर बना हुआ है, आपको पता होगा कि सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, हीराकुंड डैम सबसे बड़ा डैम है, ओके, जो कि महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, गोदावरी। गोदावरी इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, यानी कि ये सबसे बड़ी रिवर है पेनिसुलर इंडिया की। ठीक है, गोदावरी, और इसको हम वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, गोदावरी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा किस नदी को बोला जाता है। ये कवर करती है 10% एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 10% एरिया को ये कवर करती है। ये फ्लो होती है, कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटका में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये मैप देख लीजिए ताकि तो आपको नदियां ज्यादा समझ आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये गोदावरी है, ठीक है ना, ये पैन गंगा, ये नर्मदा, ये तापी, यहाँ पर ये ल्यूनी नदी है। ठीक है, ये चंबल यहाँ पर है, यमुना, सोन नदी एंड गोमती। इनकी भौगोलिक स्थिति देखिए कि ये कहाँ कहाँ पर है। देखिए इंडस यहाँ पर है, रावी इधर पर है, बीज, सतलज, ठीक है, जो पंचगंगा है यानी कि इंडस की ट्राइब्यूटरी है, ये है झेलम, चेन्नम, बीज, सतलज एंड रावी। ठीक है गाइस, ये देखिए घाघरा यहाँ पर है, गंगा यहाँ पर है, ठीक है,
ये सबरी रिवर्स हो गई, और ये पेन्नर है, कृष्णा, ये देखिए गोदावरी, कावेरी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये तुंगभद्रा, कृष्णा, भीमा, जो कि पुणे के पास भीमा शंकर जो एक ज्योतिर्लिंग है उस नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और ये आपके पुणे से बहती है, वहां से निकलती है, जो भीमा हिल्स है वहां से। ये देखिए वाईगाई, ठीक है, ये सारी परियार, ये सारी नदियां हैं यहाँ, ठीक है। तो ये चिलिका, महानदी, ये देखिए महानदी जहाँ पे हीराकुंड डैम बना हुआ है, ठीक है, ये वो है। ये हुगली नदी हो गई, ठीक है, ये माउथ ऑफ गंगा, दिस इज द माउथ ऑफ गंगा, ठीक है। तो इस मैप के जरिए इसकी भौगोलिक स्थिति समझने की कोशिश करिए कि कहाँ कहाँ पे ये नदियां हैं, तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि कौन सी नदियां हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है और कौन सी है जो वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा धुंधला है, ये नर्मदा, ठीक है, ये नर्मदा है, ये तापी है एंड गोदावरी, देखिए कृष्णा एंड कावेरी, इनकी स्थिति कैसी है, सबसे नर्मदा, और यहाँ पर महानदी आती है, ठीक है। तो ये नदियों की भारत के नक्शे के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस स्टेट से ये होकर कैसे कैसे गुजर रही हैं, ठीक है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति है ये, देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रिम्पक प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ सह्याद्री नियर नासिक, हम गोदावरी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये एक ट्रिम्बक प्लेट्यू है नॉर्थ सह्याद्री रेंज में, नासिक के पास, यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है, वहां से ये निकलती है, ओरिजिनेट होती है। बिलो राजामुंद्री गोदावरी डिफाइन इटसेल्फ इनटू द टू मेन स्ट्रीम्स, यानी कि राजामुंद्री के नीचे ये एक वो माउंटेन रेंज है, ठीक है, वहां से गोदावरी अपने आप को दो स्ट्रीम्स में डिफाइन करती है। इसको बोला जाता है गौतमी गोदावरी ईस्ट में जब ये बहती है, और वशिष्ठ गोदावरी जब ये वेस्ट में फ्लो करती है, ठीक है। अब कृष्णा, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुला इंडिया, ये दूसरी गोदावरी के बाद ये दूसरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिसुला इन इंडिया में, ठीक है ना। इट राइजेस नियर द वेस्टर्न घाट ऑफ महाबलेश्वर, यानी कि ये वेस्टर्न घाट महाबलेश्वर से निकलती है जो कि महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ठीक है। इट मेड अ बिग डेल्टा इन एक्यूरेट शेप, ये कृष्णा जो कि डेल्टा बनाती है और उसका शेप होता है आर्क्वेट शेप का, सॉरी आर्क्वेट शेप का डेल्टा बनाती है। द कोनिया, तुंगभद्रा और भीमा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि इसकी जो बड़ी सहायक नदियां हैं वो है कोनिया, तुंगभद्रा और भीमा, ठीक है। अब है कावेरी, इट इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ एंड दक्षिण गंगा, कावेरी को भी बोला जाता है साउथ की गंगा या दक्षिण गंगा बोला जाता है, ठीक है। ये ओरिजिनेट होती है ताल कावेरी ऑन द ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ हिल्स इन द वेस्टर्न घाट, ये भी वेस्टर्न घाट के ब्रह्मागिरी रेंज के ताल कावेरी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। शिवा समुद्रम वाटरफॉल जो कि काफी फेमस है वो कावेरी रिवर पर बनता है, ठीक है। दिस रिवर डिफाइन इटसेल्फ इनटू अ टू चैनल एट श्रीरंगम, यानी कि ये रिवर भी अपने आप को दो चैनल में डिफाइन करती है श्रीरंगम में। नॉर्थन चैनल को बोलते हैं कोलिंडम और जो उसका साउथर्न चैनल है उसको बोलते हैं कावेरी, ठीक है। दो चैनल्स में डिवाइड करती है श्रीरंगम से ये, ठीक है। इसका जो नॉर्थन चैनल है उसको हम कोलिंडम बोलते हैं और उसका जो साउथर्न चैनल है उसको हम कावेरी बोलते हैं। कावेरी रिवर जो कि एक बड़ा डेल्टा बनाती है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको चीजें समझ आएंगी और क्लियर आ आएंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप ये रिवर सिस्टम्स के ड्रेनेज सिस्टम के तीनों वीडियोस अगर आपने देख लिए पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब है सुब्रनखा, ठीक है, ये ओरिजिनेट होती है रांची प्लेट्यू ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड की राजधानी है रांची, और रांची प्लेट्यू से ये ओरिजिनेट होती है और ये बाउंड्री बनाती है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में इन इट्स लोअर कोर्स में, ठीक है। सुब्रनखा क्या करती है कि दोनों स्टेट के बीच में बाउंड्री बनाती है, वो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछा जा सकता है। और
ब्रह्मानी इट केम इनटू एन एग्जिस्टेंस नियर राउरकेला इन उड़ीसा। ब्रह्मानी जो रिवर है ये एग्जिस्टेंस में कहां पे आती है, राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो है 800 किलोमीटर और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है पूरा, सनखाद और तिकरा, इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है। पेन्नीरू इट स्प्रिंग फ्रॉम नंदी दुर्ग पीक इन कर्नाटका। ये कहां से ओरिजिनेट होती है, जो नंदी दुर्ग पीक है कर्नाटका में, वहां से इसका उद्गम होता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 597 किलोमीटर है, यानी कि 597 किलोमीटर है। और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में कौन कौन आता है, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही एंड ल्यूनी, ठीक है। चलिए, नर्मदा इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिसुला, ठीक है। ये जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं पेनिसुलर इंडिया की, उसमें सबसे बड़ी नदी है। इसका जो एराइजेस है ये कहां से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू इन शाहडोल इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के शाहडोल के अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है। और इसमें एक ये है, एक वाटरफॉल बनता है इसमें, उसका नाम है क्लाउड ऑफ मिस्ट और इसको बोलते हैं दाहुंदार, दाहुंदार, ठीक है। दाहुंदार चाहे बोल सकते हैं क्लाउड ऑफ मिस्ट फॉल, एक वाटरफॉल बनता है जो कि नर्मदा नदी पर बनता है जबलपुर में, ठीक है। इट मेक्स एन ईस्ट्री स्टेडेड एंड विथ सेवरल आइसलैंड। ये क्या करती है कि ईस्ट्रीज को बनाती है साथ ही सेवरल आइसलैंड के साथ, ठीक है। एलियाबेट इज द लार्जेस्ट आइसलैंड। एलियाबेट जो आइसलैंड ये बनाती है नर्मदा नदी, उसमें एलियाबेट जो है वो सबसे बड़ा आइसलैंड है। ईस्ट्रीज मैंने आपको बताया था कि वो पॉइंट होता है जहां पर फ्रेश वाटर, नदियों का, लेक का, ठीक है, झरनों का पानी समंदर के पानी से मिलने वाला होता है, ठीक है। वो उस पॉइंट को हम ईस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है, ईस्ट्री। The सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर, यानी कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। तापी, इसको नर्मदा की ट्विन कहा जाता है। ये ओरिजिनेट होती है मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है, उसको नर्मदा की ट्विन कहा जाता है, ठीक है। साबरमती जो कि 320 किलोमीटर लंबी रिवर है एंड इज द नेम गिवन टू कंबाइंड स्ट्रीम द साबर एंड द हाथमती, ठीक है। साबरमती एक कंबाइंड नेम है जब दो नदियां यानी कि साबर और हाथमती आपस में मिल जाती हैं तो वहां से इसको साबरमती बोला जाता है, ठीक है। ये राइजेस होती है द हिल ऑफ मेवाड़ इन अरावली रेंज, यानी कि अरावली रेंज, मेवाड़ के हिल जो अरावली रेंज है वहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है, उत्पत्ति होती है। अब है माही, इट राइजेस इन द विध्यान रेंज, ठीक है। माही जो नदी है ये राइजेस होती है, कहां से इसका उद्गम होता है, उत्पत्ति है विध्यान रेंज एंड डिबाउचेस इनटू द गुल्फ ऑफ काम्बेट, ठीक है। और ये कहां जाके गुल्फ ऑफ काम्बेट में जाके डिबाउच हो जाती है। इसकी जो लेंथ है वो है 533 किलोमीटर। माही रिवर कटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विस्ट, ठीक है। माही नदी केवल एक ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि माही कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, वो है माही नदी। कौन सी नदी है, माही रिवर। ल्यूनी द साल्ट रिवर, ल्यूनी जिसको साल्ट रिवर बोला जाता है यानी कि खारे पानी वाली नदी, ठीक है। इसका जो वाटर है वो ब्रैकिश है। इट्स सोर्स इज लाइज टू द वेस्ट ऑफ अजमेर इन द अरावली रेंज, यानी कि ये भी अरावली रेंज, अजमेर की वेस्ट में अरावली जो रेंजेस हैं, ठीक है, वहां से ये निकलती है। द रिवर इज नोन एज द सागरमती इन इट्स अपर कोर्स, ठीक है। इस रिवर को सागरमती कहा जाता है जब ये अपने अपर कोर्स में होती है, यानी कि हिल वाले एरियाज में होती है। और फ्रॉम गोविंदगढ़, ठीक है, गोविंदगढ़ से, यानी कि इस नदी को सागरमती यानी कि गोविंदगढ़ से जब ये गुजरती है उस इलाके में से सागरमती के नाम से जाना जाता है। वे सरस्वती ज्वाइन इट, जब सरस्वती इसको ज्वाइन करती है तो ये ल्यूनी कहलाती है। और फाइनली ये नदी खो जाती है रन ऑफ कच्छ में, ठीक है ना। ये एक ऐसी नदी है जो कि जाके फाइनली लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इनलैंड ड्रेनेज की,
ठीक है। इसमें क्या है कि दीज रिवर्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन द ड्राई रीजन ऑफ द कंट्री। ये जो रिवर्स होती है मोस्टली उन इलाकों में पड़ती है जहां पे मरुस्थल होता है, यानी कि सूखा पड़ा रहता है, ड्राई रीजन, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान है, लद्दाख है और अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन में। एंड घाघर रिवर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। जो घाघर नदी है, ठीक है, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है इनलैंड ड्रेनेज का। ठीक है, अनदर सच अ रिवर, और जो दूसरी रिवर है वो है ल्यूनी। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। ल्यूनी जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसका ये ओरिजिनेट होती है पुष्कर। मैंने बोला था ना अभी आपको लास्ट वाली स्लाइड में कि अजमेर, वेस्ट ऑफ द अजमेर के अरावली रेंज से, यानी कि अजमेर के आगे, ठीक है, वेस्ट में पुष्कर राज्य पड़ता है जो कि एक तीर्थ स्थान है, हर किसी को पता है। वहां उसके आसपास से ये ओरिजिनेट होती है एंड फ्लो साउथ वेस्ट ऑफ द अरावली, और ये फ्लो करती है साउथ वेस्ट ऑफ अरावली तब तक जब तक कि ये रन ऑफ कच्छ नहीं पहुंच जाती है, और जहां पे जाकर के ये लॉस्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।